नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाएं आज 18वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हम आपको छोटी छोटी बोध कथाएं सुनाते हैं और ये छोटी छोटी बोध कथाएं शिक्षाप्रद होती हैं। आज का जो शीर्षक है वह है माया नहीं मायापति चाहिए। माया नहीं चाहिए, मायापति चाहिए। इस दृष्टांत के अनुसार आज की ये बोध कथा है। एक बार क्या हुआ, एक राजा विदेश गया तो वहाँ 6 महीने रहा। 6 महीने तक उसने अपना कारोबार किया, जो भी हुआ अपना राजकीय कार्य किया। जब उसने वापस लौटने का विचार आया, उसने कहा अब घर भी जाना चाहिए। तो घर में अपनी चारों पत्नियों को अलग अलग पत्र भेजा उसने। उसकी 4 पत्नियां थी, तो अलग अलग पत्र भेजा हर रानी को। उसने चारों रानियों को अलग अलग पत्र भेजा कि वो क्या मंगाना चाह रही हैं, उनकी मांग क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। इस प्रकार पत्र लिखा अलग अलग। तो 3 रानियों ने तो अपने अपने पत्रों में अपनी आवश्यकता लिखी। वस्त्र है, सौंदर्य प्रसाधन है, जेवर हैं और तमाम सांसारिक चीज़ों को उन्होंने लिखा, तीनों रानियों ने। और वो पत्र भेज दिया राजा के पास। जो सबसे छोटी रानी थी चारों रानियों में से, उसने केवल एक लिखकर भेज दिया। उसने पत्र में एक लिखा और भेज दिया। राजा को जब तीनों रानियों के पत्र मिले तो अन्य 3 रानियों ने आभूषण और श्रृंगार की वस्तुएं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और दुनिया भर की जो है वो सामान, दुनिया भर का सामान लिखा हुआ था। परंतु उसे सबसे छोटी रानी का एक लिखा हुआ पत्र समझ में नहीं आया। सबसे छोटी रानी का जो पत्र था वो राजा की समझ में नहीं आया। उसने लिखा था एक, तो वो राजा की समझ में नहीं आया। राजा लौट आया तीनों रानियों के का सामान लेकर के। तो महल में जब आया तो तीनों रानियों का सामान उन्होंने उन तीनों रानियों को दे दिया राजा ने। अब सबसे छोटी रानी के कक्ष में गया राजा और उससे कहा कि तुम्हारा एक लिखा हुआ मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारा सामान नहीं ला पाया। इस एक का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। और अन्य 3 रानियों ने तो दुनिया भर का सामान लिखा था, आभूषण लिखे थे, वस्त्र लिखे थे और श्रृंगार की वस्तुएं लिखी थी और खाने पीने का सामान लिखा हुआ था। लेकिन तुमने एक लिखा हुआ, वो मेरी समझ में नहीं आया। तो रानी ने कहा कि राजन, मुझे केवल आप ही चाहिए, केवल एक आप ही चाहिए। मुझे इन सामान की आवश्यकता नहीं है, मुझे सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हैं मेरे पास तो मेरे पास सब कुछ है। राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गया और छोटी रानी को सबसे अधिक प्रेम करने लगा। छोटी रानी ने माया को नहीं, मायापति को चाहा। तो उसने राजा का प्रेम जो है उसको, छोटी रानी को मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सांसारिक पदार्थों में सुख खोजता है उसे मृग मरीचिका की भांति संसार में सुख नहीं मिलता। ये तो ऐसा दलदल है, जितना अंदर घुसेंगे उतना ही डूबेंगे, जितना ऊपर आने का प्रयास करेंगे उतना ही डूबेंगे।
तो सांसारिक जो है, संसार जो है एक दलदल की भांति है, इसमें सुख नहीं है। सुख का हमको आभास होता है, वास्तव में सुख होता नहीं है वो, क्योंकि उस सुख के साथ दुख भी लगा हुआ है। सुख के बाद दुख आएगा, ये तो है नहीं कि सुख ही सुख मिले, और ये भी नहीं है कि दुख ही दुख मिले। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये सब संसार में चलता रहता है। और इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है, इच्छाएं बढ़ती चली जाती। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तप्तो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव माता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमने विषयों को नहीं भोगा, विषयों ने हमको भोग लिया। हमने तप नहीं किया, चिंता में ही समय गंवा दिया। हमसे समय व्यतीत नहीं हुआ, बल्कि हम व्यतीत हो गए। फिर भी हमारी तृष्णाओं का अंत नहीं हुआ, और देखते देखते हम वृद्ध हो गए। अरब खरब लो संपदा उदय हो लो राज, तुलसी नो जो निज मरण है तो आवे किरकाज। भगवान अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा, और दुर्योधन ने अक्षौहिणी सेना मांगी। तो दुर्योधन ने सांसारिक चीज मांगी, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही मांगा, और अर्जुन की विजय हुई। इसलिए जो मांगना है प्रभु से मांगिए, भगवान से मांगना चाहिए। और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, भगवान से मांगना उचित नहीं होता, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भगवान से कहना चाहिए कि आपका जो है, आपकी कृपा है, मुझे संतोष है, आपकी कृपा है, जो कुछ भी आपने दिया है वही ठीक है, क्योंकि अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है इस संसार में। इस प्रकार आज का शीर्षक था, मुझे माया नहीं मायापति चाहिए। आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वह आपकी इच्छा है। नमस्कार, जय श्री राम।